प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाले शीर्ष 10 देश कौन से हैं? प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाले देशों की सूची में भारत शीर्ष पर है, जिसके बाद नाइजीरिया व इंडोनेशिया का स्थान है। सूची में चीन चौथे, पाकिस्तान पाँचवें, बांग्लादेश छठे, रूस सातवें और ब्राज़ील आठवें, थाईलैंड नौवें और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 10वें पायदान पर है। गौरतलब है कि सूची में अमेरिका 90वें और यूके 135वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर मारा छापा। ईडी की एक टीम ने शुक्रवार सुबह कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर अस्पताल से जुड़े कथित वित्तीय घोटाले के सिलसिले में छापा मारा। घोष के 3 करीबी सहयोगियों के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। कुछ दिन पहले ही घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। दुबई में बनने वाली है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत में होगी क्या क्या अनोखी विशेषताएं। दुबई में 2028 में बनकर तैयार होने वाली दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत बुर्ज अजीजी में सबसे ऊंची होटल लॉबी 11वीं मंजिल पर, दुनिया का सबसे ऊंचा नाइट क्लब 126वें मंजिल पर और दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक 130वीं मंजिल पर होगा। इसके अलावा 131वीं मंजिल पर स्काईस्क्रैपर में दुबई का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट भी होगा। भारत पसंद नहीं है तो यहाँ काम ना करें, ब्लॉक करवा देंगे एएनआई केस में विकिपीडिया से दिल्ली एचसी हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने समाचार एजेंसी एएनआई के केस में विकिपीडिया की अवमानना नोटिस जारी किया है। बकौल एएनआई विकिपीडिया ने कोर्ट के आदेश के बावजूद उसके विकिपीडिया पेज पर आपत्तिजनक बदलाव करने वाले यूजर्स की जानकारी नहीं दी। कोर्ट ने विकिपीडिया से कहा, अगर भारत पसंद नहीं तो यहाँ काम ना करें, हम सरकार से विकिपीडिया को ब्लॉक करने को कहेंगे। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन की बदौलत हर साल 70,000 नवजात बच्चों की जान बची। स्टडी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट अमेरिका की स्टडी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के स्वच्छता भारत मिशन की बदौलत हर साल 60,000 से 70,000 नवजात बच्चों की जान बची। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए शौचालयों को इसका कारण बताया गया है। शोधकर्ताओं ने 60,000 प्लस जिलों के आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर यह स्टडी तैयार की है। केबीसी 16 में 1 करोड़ का वह प्रश्न कौन सा था जिसका जवाब नहीं दे पाए प्रतिभागी बंटी वाडिया। कौन बनेगा करोड़पति 16 के प्रतिभागी बंटी वाडिया ने 50 लाख जीते हैं। वह 1 करोड़ के सवाल 1948 में बंगाली मूर्तिकार चिंतामणिकर ने द स्टैक नामक कलाकृति के लिए कौन सा पुरस्कार जीता था। ए पाइथागोरस पुरस्कार, बी नोबेल पुरस्कार, सी ओलंपिक पदक और डी ऑस्कर अवार्ड का जवाब नहीं दे पाए थे। प्रश्न का सही जवाब तीसरा विकल्प था। हरियाणा 23 सीटों पर बीजेपी में असमंजस, नहीं बन पा रही है सिंगल नाम की सहमति, क्या है चुनौती। हरियाणा इलेक्शन 2024 में बीजेपी ने पहली सूची में 67 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब बची 23 सीटों पर ऐलान होना बाकी है। इन सीटों पर बीजेपी में असमंजस है, सिंगल नाम की सहमति नहीं बन पा रही है। जिस तरह से पहली सूची में बगावत का सीरियल ब्लास्ट हुआ है, बीजेपी नहीं चाह रही है कि बाकी सीटों पर भी ऐसा हो। 10 में से 9 बार सही भविष्यवाणी करने वाले शख्स ने बताया अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम। पिछले 10 में से 9 अमेरिकी चुनाव में विजेता के नाम की सही भविष्यवाणी करने वाले इतिहासकार एलन लिचमैन ने बताया कि अमेरिका की अगली राष्ट्रपति कमला हैरिस होंगी। दरअसल लिचमैन विजेता की भविष्यवाणी करने के लिए जिन 13 बिंदुओं को आधार बनाते हैं, उनमें से 8 हैरिस के पक्ष में है, जबकि 3 डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में। सीबीएसई ने नियमों के उल्लंघन पर 2 राज्यों के 27 स्कूलों के खिलाफ जारी किया नोटिस। सीबीएसई ने दिल्ली और राजस्थान के 27 स्कूलों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने कहा है कि इन स्कूलों में संबद्धता मापदंडों का उल्लंघन किया है। सीबीएसई सचिव हिमांशु गुप्ता ने कहा है कि निरीक्षण किए गए अधिकांश स्कूलों में छात्रों की असल अटेंडेंस के रिकॉर्ड से अधिक छात्रों को नामांकित कर हमारे संबद्धता नियमों का उल्लंघन किया गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की कार में ट्रक ने मारी टक्कर, बाल बाल बचा परिवार। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य की कार में गुरुवार रात को रायबरेली में एक बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी और घटना के समय कार में सवार योगेश, उनकी पत्नी व बेटी बाल बाल बच गए। पुलिस ने बताया कि सभी लोग सुरक्षित हैं और टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है। इंडियन नेवी में पायलट, नेवल ऑफिसर समेत 250 पदों पर निकली भर्ती। इंडियन नेवी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें पायलट, नेवल ऑफिसर समेत 250 पदों पर भर्ती की जाएगी और इसके लिए आवेदन 14 सितंबर से 29 सितंबर तक भरे जाएंगे। इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट
joinindiannavy.gov.in पर जाकर उम्मीदवार ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पद के अनुसार अलग अलग डिग्री भी मान्य होगी। सरकार को अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने की जरूरत नहीं, नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मेरे विचार से इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को अब सरकार द्वारा सब्सिडी दिए जाने की जरूरत नहीं है। सब्सिडी की मांग अब उचित नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि पहले इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण की लागत बहुत अधिक थी, लेकिन अब मांग बढ़ चुकी है और इसकी उत्पादन लागत भी घटी है। पाकिस्तान की मनीषा रोपिटा बनी सिंध की पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की मनीषा रोपिटा पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी बन गई है। मनीषा ने कहा है कि उनकी इस सफलता से पाकिस्तान के हिंदू समुदाय की लड़कियां प्रेरित होंगी और वे पुलिस को पेशे के तौर पर चुनेंगी। जैकोबाबाद के डीएसपी मनीषा रोपिटे ने 2021 में सिंध लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अनंत अंबानी ने लाल बगाचा राजा को अर्पित किया 20 किलो सोने का मुकुट। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने गणेश चतुर्थी से पहले मुंबई के लाल बगाचा राजा को करीब 15 करोड़ रुपये मूल्य का 20 किलोग्राम सोने का मुकुट अर्पित किया है। अनंत पिछले 15 वर्षों से लाल बगाचा राजा समिति से जुड़े हुए हैं। लाल बगाचा राजा या लाल बाग के राजा मुंबई में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले गणपति पंडाल हैं। 3 दिन में 1 करोड़ लोगों का बीजेपी की सदस्यता लेना डिजिटल चमत्कार, अमित मालवीय। बीजेपी की सूचना प्रौद्योगिकी आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने गुरुवार को कहा है कि 3 दिन के अंदर 1 करोड़ लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। उन्होंने कहा यह एक डिजिटल चमत्कार है। बीजेपी के लिए इतना बड़ा आंकड़ा इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोगों ने सदस्य बनाते समय स्वयं को सत्यापित भी किया है। एम्स में विकलांगता की जांच कराने के लिए तैयार हूं, दिल्ली हाईकोर्ट से पूजा खेडकर। पूर्व आईएएस ट्रेनी पूजा खेडकर ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि वह एम्स में अपनी विकलांगता की जांच कराने के लिए तैयार है। दरअसल पूजा की यह दलीलें हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में उनकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को फर्जी बताने के बाद आई है। मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।